हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल ट्रेडिंग जोन में। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमने जो आपको कल लेवल्स निकाल करके दिए थे उन्हें आज की मार्केट में कितना वर्क किया है। दोस्तों, ये हमारी सपोर्ट की लाइनें हैं, ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, ये हमने आपको कल ही निकाल करके दी थी। दोस्तों, मार्केट ओपन होता है हमारे सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। मार्केट ओपन होता है हमारे सपोर्ट के ऊपर और यहाँ पर थोड़ा सा रुकता है, ठीक, और फिर उसके बाद में निकलता है सीधा हमारे रेजिस्टेंस तक, ठीक है। अब रेजिस्टेंस पे आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, क्योंकि आप लोग को पता ही है, हमने आप लोगों को बता के रखा है कि हमारा जो टारगेट रहता है वो लाइन बाय लाइन रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक किया, इसके बाद में दोबारा से अगर आपने एंट्री की है, ठीक है, तो आपको फिर से टारगेट मिला है यहाँ तक के लिए, इस लाइन तक के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में मार्केट सीधा यहाँ तक नीचे तक चला आया है, ठीक है, लगभग हमारी थर्ड लाइन के आसपास तक, ठीक। और अगर यहाँ पर आपने एंट्री की है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर एंट्री की है तो आपको फिर से टारगेट मिला है लगभग हमारे डिस्टेंस के आसपास तक, ठीक है। बाकी हमारी तो ट्रेडिंग होती है लाइन बाय लाइन। अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो इस लाइन पे आपको एग्ज़िट करना है, इस लाइन पे बाई किया तो आपको इस लाइन पे एग्ज़िट करना है, ठीक है। हमारी तो ट्रेडिंग लाइन बाय लाइन रहती है। बाकी अगर आपको मिल रहा है मोमेंटम, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारे फेवर में जा सकता है तो आप रुक सकते हैं। बाकी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद मार्केट आता है हमारे सपोर्ट के ऊपर, मार्केट काफ़ी देर तक रुका रहता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में वहाँ से मार्केट गिरना शुरू होता है, ठीक है। तो दोस्तों, बस आप लोगों से तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग हमारी वीडियोस को देख करके, हमारे एनालिसिस को देख करके आप लोगों को इतना तो बिलीव हो ही रहा होगा कि हमारी एनालिसिस कितना वर्क कर रही है, ठीक है। आपकी फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बन रही है, सेकंड ट्रेड यहाँ पे बन रही है और थर्ड ट्रेड यहाँ पर। ये आपकी 3 ट्रेड एकदम सेफ आपको मिली है, ठीक। बाकी बस यही है, आप लोगों को बस ध्यान यही रखना है कि एंट्री जो करनी है वो प्रॉपर अपनी वैल्यू पे आने के बाद ही करनी है। जबकि वैल्यू पे मार्केट मिलता है आप वहाँ पे एंट्री करिए, और इसके अलावा बीच में इधर उधर घुसने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, देख लेते हैं हमारा निफ्टी का मार्केट मंडे को कैसा रहने वाला है, और मंडे की मार्केट के लिए हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन कौन से निकल करके आ रहे हैं। दोस्तों, निफ्टी में हमारा जो पहला सपोर्ट आया है वो 23,565 के आसपास, जो दूसरा सपोर्ट है वो 23,515 के आसपास, और जो तीसरा सपोर्ट है वो 23,465 के आसपास। जो पहला रेजिस्टेंस है वो 23,905 के आसपास, जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 23,955 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 24,004 के आसपास, ठीक। दोस्तों, ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल करके आए हैं मंडे की मार्केट के लिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसको एक बार हम 50 मिनट के चार्ट पे भी। दोस्तों, 50 मिनट के चार्ट पे हमारा मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, ठीक है।
किस तरीके से प्रॉपर हमारे रेजिस्टेंस को ही टच करके मार्केट लौटा है। चलिए इसको हम एक बार 1 डे टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं। दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ठीक है। फिलहाल मेरा ऐसा अनुमान है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो इस लाइन के आसपास, ये जो हमारा लो है इस लो के आसपास, ठीक है। और जब अगर गैप डाउन ओपन होएगा यहाँ कहीं पर, तो मेरे ख्याल से लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक में हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि इस लो से नीचे मार्केट अभी नहीं जाएगा। वो लेवल्स निकाल करके दिए थे, उनने आज के मार्केट पे कितना वर्क किया है। दोस्तों ये हमारी सपोर्ट की लाइनें हैं और ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइनें हैं। मार्केट हमारे सपोर्ट के आसपास ओपन होता है, ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। अगर आपने यहाँ कहीं पर एंट्री की है तो आपको मार्केट यहाँ तक का मूवमेंट दिया है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हमारा जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग लेवल होता है वो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ कहीं पर अगर आप एंट्री करते हैं यहाँ कहीं पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो पहला आपका जो टारगेट होना चाहिए वो इसी लाइन के आसपास होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद मार्केट निकला है नीचे और फिर यहाँ से फिर इसने मूवमेंट दिया है ऊपर साइड के लिए, तो और फिर इसके बाद में मार्केट यहीं तक आया है हमारी इस लाइन तक, और फिर यहाँ से जो है अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है तो जहाँ तक मार्केट गया है। देखिए किस तरीके से दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मार्केट को वहाँ पर रिएक्ट करना, ठीक है। देखिए बढ़िया से टारगेट देने के बाद में फिर मार्केट गिरा है और फिर आया है। दोस्तों मंडे की मार्केट के लिए हमारे पास बैंक निफ्टी के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल करके आए हैं, हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 50,780 के आसपास, दूसरा जो सपोर्ट है वो 50,680 के पास, और जो तीसरा सपोर्ट है वो 50,580 के पास। जो पहला रेजिस्टेंस है वो 51,830 के आसपास, 51,930 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 52,030 के आसपास। तो ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए मंडे की मार्केट के लिए बैंक निफ्टी में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा जो चार्ट है, हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं वो 15 मिनट के चार्ट पे किस तरह से दिख रहे हैं। ये देखिए हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं 15 मिनट के चार्ट पे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको हम 1 डे टाइम फ्रेम पे भी। दोस्तों 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ ऐसे दिख रहे हैं। हमारा जो मार्केट है उसने हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में काफ़ी टाइम इसने बिताया है, ठीक है। ये देखिए बाहर भी अप साइड में भी इसने निकलने की कोशिश की है, नीचे भी निकलने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी अब दोस्तों मेरा ये अनुमान है कि मार्केट यहाँ तक इस लाइन तक इस लेवल तक नीचे जा सकता है, बाकी इससे ज़्यादा और नीचे नहीं जाएगा, ऐसा हमारा अनुमान है। बाकी चलिए देखते हैं क्या होता है। बाकी मार्केट तो फिलहाल सपोर्ट के आसपास है और मेरा अनुमान है कल इस लेवल से नीचे तो मार्केट ट्रेड नहीं करेगी,
इस लेवल से आपको ऊपर ही ट्रेड करती हुई नजर आएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार और मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में।